700 मर्डर कोटी किया गया है सर। हाँ जी, श्योर इसका मर्डर किया गया है। देखो इसकी पैंट भी निकाली हुई है, पैर से तो इसका मर्डर ही है। पुलिस इन्हें पकड़ भी लेगी, लेकिन पुलिस ले जाने के बाद में आपकी जिम्मेदारी से पीछे छुड़ा इन्हें छोड़ दिए चुपचाप। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। भाई फिलहाल मैं मौजूद हूँ खेतड़ी उपखंड के चीचरोली गांव के अंदर। लोकेशन में थाने बताऊँ तो सेफरा गांव और चीचरोली रोड है, जड़े किनारा के ऊपर 100 मिलन से सनसनी को माहौल अड़े फैल जाए है। फोन कॉल का आधार पर मैं पूछूं तो देखूं मौका को पड़ी तरफ देखो सब पड़े, पुलिस प्रशासन भी मौका पर मौजूद है और स्थानीय लोग भी मौजूद ही। हालांकि शिनाख्त की हो चुकी है, पूरी विषय पर बात करेंगे। वीडियो शेयर कर देना है और आखिरी तक बने रहना है। कद सी थानी चीज की जानकारी लगे 7:30 बजे मालूम लगा था हमारे को, यहाँ पर बॉडी पड़ी हुई थी। इसको देखा तो हमने देखा कि ये तो गांव का बच्चा है हमारा। फिर हमने पुलिस वाले को फ़ोन किया, पुलिस वाले भी 1 घंटे बाद में पहुंच रहे थे हमारे यहाँ पर। और फिर पुलिस वाले आए, फिर ये बोल रहे हैं कि हम मौका मुआयना कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कुछ किया नहीं उस लोगों ने अभी तक। तो कदम बॉडी को लेके जाएंगे, परिवार वाले कोई है नहीं यहाँ पर और बॉडी को लेके जा रहे हैं। वो क्यों लेके जाएंगे? बॉडी को हम नहीं लेके जाने देंगे जब तक इसका पूरा खुलासा नहीं होगा, तब तक बॉडी नहीं ले जाने देंगे हम यहाँ से इसको। ठीक है सर। के वजह लग रही है जी इसका 700 मर्डर कोटी। किया गया है सर इसका। अच्छा। हाँ जी, श्योर इसका मर्डर किया गया है। देखो इसकी पैंट भी निकाली हुई है, पैर से तो इसका मर्डर ही है। कहीं से भी फटी हुई नहीं है क्यों कहीं पैंट। से फटी हुई नहीं है पैंट। पुलिस वाले ने जांच भी कर ली है इसकी अच्छी तरह से, कहीं पैंट फटी हुई नहीं है। मर्डर है सर इसका। और बॉडी की हालात है? बॉडी के हालात, मुंह एकदम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और पैर में सरिये भी लगे हुए हैं कहीं कहीं, और हाथ पैर भी टूटे हुए हैं इनके। हाँ, चोट का निशान लग के रहा निशाने हैं, सरिये भी लगे हुए हैं। है। राम राम जी। राम राम जी। खान कच्ची पता लगी। मन तो 9:30 बजे के करीब पतो लाग्यो। आर देखियो हकीकत में यो मर्डर करियो गयो है। इन घर से फोन कर बुलायो और बीके बाद में इका हाथ पैर बहांदर इका कपड़ा खोलिया गया है और कपड़ा खोल और फिर इन्हें मारियो गयो है। राडा से इका हाथ पैर और मुंडा ने नोचियो है। मरगोजना पाजा ढिल्यार घेर का क्या करता है? यो मानसिक बीमारी टाइप को सो हो। इका मिर्गी का दौरा भी आता और यो 2 दिन पहले जो है यो बाबा जी के बाठा बुठा की मार दी। पुलिस इन्हें पकड़ भी लेगी, लेकिन पुलिस ले जाने के बाद में आपकी जिम्मेदारी से पीछे छुड़ा इन्हें छोड़ दियो चुपचाप। जबकि यो मानसिक बीमारी हालत में हो और यो थाना में यदि उत्पात मचा रहे हो और थाना के काबू में नहीं आ रहे हो तो इन्हें मेंटल हॉस्पिटल ले जाता या और कोई इलाज करता। अयान को आदमी कोई दूसरा ने मारे को या खुद मरे को भी इन्हें छोड़ना ही नहीं चाहे हो। भाई आपकी जिम्मेदारी से पीछे छुड़ा रहे, कोई ने बुला बुलूर इन्हें छोड़ दियो और भी के बाद में इनको मर्डर कर दियो गयो। परिवार में कौन है? परिवार में इनका 2-3 भाई हैं जो बाहर ने ड्यूटी करे हैं। गढ़े 2 दिल्ली गुड़गांव में है 2 तो, और एक शायद मुकंदगढ़ नौलगढ़ है। तो नौलगढ़ वालों अभी आ रहे है। को नाम की है? एको नाम अनिल हो और बयां इन ज्ञानी के नाम से बोलिया करता। अनिल ज्ञानी। हाँ। बस अब अपराध की तो मैं मानूं कि कोई अब इंतहाई को ना कोई शर्म ना कोई लिहाज, और ये 700 रोड के किनारे बॉडी मिलो ना प्रशासन को डर। बिल्कुल सच है जी। परसों इसको लेके गई थी पुलिस और ये मानसिक स्थिति से ठीक नहीं था, तो उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए था पहली बात तो। दूसरी बात, इसके परिवार में भी इसके भाई बंधु सब बाहर रहते हैं। बाकी ये आज तक ऐसी घटना, बाबा जी का सिर फोड़ा था परसों, ऐसी घटना भी इतनी बड़ी घटना इसने की नहीं। अब कैसे की कैसे नहीं की वो तो वो जाने। बाकी इस स्थिति में इसका ये मर्डर है सर। मर्डर लग रहा है। हाँ, मर्डर लग रहा है, स्पष्ट मर्डर है। हाँ और प्रशासन इन्हें लिपापोती हाँ। करे। हाँ, मर्डर लग रहा है। मर्डर है सर, 100% मर्डर है। वजह भी कुछ लग रही के पीछे वजह तो लॉजिक। बस यही, ये 3 दिन से रंजिश की वो बनी हुई थी। महाराज का सिर फोड़ दिया हाँ। सीताराम बाबा जी का। तो महाराज जी थोड़ी करेंगे। महाराज जी तो कौन करे, लेकिन महाराज जी का चेला चपाटी वह ढूंढ रहा भी है पहले भी, जिदिन भी पीछे गया है वह, लेकिन यो जिदिन बचार आगे पहुंच गो और पाजे पुलिस के सागे चले गो और पुलिस से वापस छूट रहा है। छूट रहने के बाद में इन्हें बुला बुलूर पाछे मारे गए है। नहीं थे एकदम डायरेक्ट वहाँ पर एलिगेशन लगा रहे हो, आरोप लगा रहे हो। नहीं, हम तो किसी के पे आधार नहीं पर लगा रहे हैं, बात कर रहे हो? चेला चपट्टा को नाम ले रहे होते? चेला चपाटी नहीं, अब यहाँ तो वो तो पुलिस का विषय है। बाबा जी का सर नहीं, वो फोड़ तो दिया। देखो जांच को विषय बिल्कुल वो तो ठीक है। जांच का विषय है। जांच में पता पुलिस चला भाई करेगी। असल में हाँ, के पानी का पानी लेकिन का ये की कोई बात लाग रही है कि बाबा बाकी जी बॉडी और को आगे देख के पीछे। लग रहा है सर, बॉडी को देख के लग रहा है, क्योंकि ऐसी कोई इसके बीमारी भी नहीं थी, नहीं कोई। अब एक्सीडेंट भी इसको बोले, यहाँ मेन रोड है तो एक्सीडेंट वाली भी कोई इसमें लग नहीं रही। एक्सीडेंट में पैंट तो कैसे इससे निकल अंदाजा जाएगी यही से? लगता है कि इसका मर्डर है और पुलिस इसकी बाल मतलब भी निष्पक्ष अलग-अलग जांच बिखरे पड़े करे। हैं, हमारी तो उसके मांग बाल यही भी नोच नोच के उतारे गए हैं, बाल बिखरे पड़े इसके। ठीक है,
और पैंट शेप निकाली हुई है, कोई कुत्ता या जानवर तो निकाल नहीं सकता पैंट को ऐसे सुरक्षित। तो स्पष्ट रूप से इसको पहले पकड़ कर बांधा गया है और इसके पैंट उतारी गई है, उसके बाद में इसको मारा गया है। वो तो दिख ही रहा है, सारे सबूत पड़े, इधर बाल बिखरे पड़े, उसके बाल नोच नोच के बाल उखाड़ रखे हैं। पैंट बिल्कुल सुरक्षित निकाली हुई है, कुत्ता खाता तो पैंट कहीं से तो दांत लगता, फटती। पैंट फटी नहीं और शरीर में कहीं भी नहीं अटकी, पैंट बिल्कुल सेफ रखी पूरी की पूरी पैंट इसकी। आज अपडेट मिली थाने और मौका पर पहुंचे हो जाए कि लोगों को शक है कि भी मर्डर भी है ये सब ने देख के। ये आज मृतक अनिल उर्फ ज्ञानी सन ऑफ रामस्वरूप वाल्मीकि उम्र 30 साल चिचरौली का रहने वाला है। इसकी सुबह सूचना मिली थाने पर उच्च अधिकारियों को कि भाई इसकी डेड बॉडी चिचरौली के पास ये मंदिर के पास पड़ी मिली है। मौके पर पहुंचे हैं हम, एसपी साहब के आदेश अनुसार मैं भी उपस्थित हुआ हूँ यहाँ और इनके परिजनों को बुलाया है। इनके परिजन आ गए और इनको डेड बॉडी को सरकारी अस्पताल खेतड़ी भिजवाया गया है। उसके भाई ने आशंका व्यक्त करी है, उसको बताया कि आप अपनी तसल्ली कर लो, जैसा आपको उचित लगे वैसी अपनी रिपोर्टिंग कर देना और इसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जाएगा। इसके लिए श्रीमान एसपी साहब ने स्पेशल टीम रवाना कर दी है जो आ रही है। यहाँ गांव के जो लोग हैं इनसे मैं भी एक के 1 to 1 बात कर रहा हूँ। किसी प्रकार की जो भी कोई बात आएगी उसमें इस प्रकार से आगे कार्रवाई की जाएगी। सर प्रथम दृष्टया हम क्या लग रही बॉडी देख के? प्रथम दृष्टया उसके लगी है, अब तो उसको देखो आगे डॉक्टर बता पाएगा ना इस बारे में, क्योंकि वो क्षतविक्षत सी हो रही है तो उसके बारे में किस तरह से किस कारण से वो चोटें लगती हैं वो मेडिकल बोर्ड बताएगा। उसी हिसाब से फिर हम भी इसका निर्णय लेंगे और जब तक इस घटना के बारे में तथ्य जुटाने के लिए मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ और ये है कौन कौन सी टीमें आ गई सर? थाना अधिकारी खेतड़ी आया है और आईसी थाना बबाई आया है। मैं एडिशनल एसपी त्वरित अनुसंधान आया हूँ और वहाँ स्पेशल टीम जो एचडीएफ है एसपी साहब वो भी जो आ रहे हैं वो पहुँचने वाली है। यहाँ वो एचडीएफ टीम आ रही है और जो एफएसएल टीम वगैरह है वो उसको रवाना कर दिया आ रहे हैं। अभी तक कह रहा है कि भाई प्रशासन है इन लेके गयो फिर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए राखना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या कड़े परिवार ने भी खुल्लो नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन परिवार के सब गरीब लोग हैं वो बाहर इधर उधर कमा के अपना गुजारा करते हैं। फिर भी देखो आदमी यदि अपने घर को कोई सदस्य इस कंडीशन में है तो परिवार की तो जिम्मेदारी बन जाए ना बने। लेकिन ऐसा करते इसने कभी किया ही नहीं। गांव वाले और हैं, इतनी बड़ी घटना की नहीं इसने। लास्ट टाइम कद देखे गए कोई सन दिखा भी है कि शाम की एक सुबह कद भी देखा है कि कोई सा? नहीं साहब 3-4 दिन से ही कौन देखे मैं तो। शाम की 7 बजे देखा वो मैं। देखा कि 7 बजे घर पे था ये 7 बजे घर पे था। मैं बाजार में से आ रहा था जब ये बोले मुझसे राम रमी करी और मैं सीधा आ गया। अभी प्रशासन की कार्रवाई में लग रही है, अभी ये रुक क्यों रही? इनका भाई है, इसका वो भाई आने है। वाला है सर। भाई का इंतजार कर रहे हैं। इसका कोई गार्जियन अभी आया नहीं, परिवार के लोग हैं, खुद इसका सगा भाई है ना वो नहीं आया अभी। अच्छा, मौका पर पूछा बाद में बॉडी उठा? हाँ, बाद में उठेगी सर। अच्छा थे भाई हो क्या हालत है मतलब जो लोग बता रहे हैं गांव का कि भाई मानसिक रूप से ये थोड़ा कमजोर आ। हाँ, दो दारू आता साहब में अच्छा नशा भी करता कौन सा को अच्छा। और बस फिर रात में 10 बजे निकले तो घर सो बिग माम में गई रात में फिर भाई वो तो निकलो अभी उनका ढूंढ पर जाऊँ तो एक लो मैं भी मेरे घर आने एक लो भाभी एक ली भाभी की माँ बता रही फोन फान आए इकन अच्छा इकन फोन करियो कौन करियो अभी अब बेरो कौन करे तो फिर भी के बाद में निकले। हाँ अच्छा मैं करता कि ये काम वाम की कुछ नहीं करता है तो बाबा जी कन रहता हो आराम से और माता जी इसके साथ रहता है। हाँ माता जी कन रहते तो अभी ये बॉडी देख के क्या लाग रही था कि वो को कारण समझो यार ये माँ तो कौन समझ मारे था ये कौन समझ रहे ये बताओ ऐसे लोग मर्डर बता रहे हैं। मटरी हो तो मटरी मानो तो कहीं मानो हैं? मटर मान रहे मटर तन को मटर लाग रहे मटर लाग और रंजिश वगैरह कोई के कोई कुंदक मारे हुए और के हाँ जी कुछ शक है कि कोई अब सख्त तो मन की पे कोने साहब नहीं फिर भी कोई यहाँ खास होनी होगी कोई लड़ाई ना झगड़ा ना ना साहब एक माता जी ने पता चल गई बात को। भाई बॉडी को तो मालूम पड़ेगा साहब भाई फोन करिए मैं चल को धंधा पे मेरा पे अच्छा काम पर चलेगा। हाँ तो अभी अगर भाई लोग कठे रहे फिर नोलगढ़ एक तो नोलगढ़ रहे दो गोटे गुड़गांव गुड़गांव हाँ मैंने सूचना दे दी दे दी साहब आ रही मैं। आ रहे जी तो एक बात तो भाई सबसे हमारे दिमाग से कमजोर आता है परिवार वाला क्योंकि तो जिम्मेदारी बनी ना भाई वगैरह की भाई इलाज करावा या फिर घर संभाल के रखा। अभी वो तो परिवार घर का जाने तो साहब अब के मतलब कार्रवाई क्यों होनी चाहिए क्योंकि भैया को अपराध न वैसा बड़ी बात तो यह है कि भाई अपराध रुकना चाहिए।
इस संबंध में कि मेन तो यही है कि अठेयो जो एरियो पड़ गया है, सुनसान एरियो है, पहाड़ी है, पेड़ पौधा है, और ये एरिया के मायने कई गाड़ी खड़ी रहे हैं, जगह कोई दारू पीता रहे हैं या अवैध काम करता रहे हैं। ये एरिया के मायने अवैध खनन भी काफ़ी चाल रहे है, ठीक है, और वो सैन्य ध्यान है कुण कर रहे हैं, और लगभग गुंडागर्दी छोटी मोटी छीना झपट्टी तो चालती रहे या बड़ी घटना घटी है। तो आगे के लिए भविष्य में अयन की घटना नहीं घटे तो प्रशासन से कुछ अयन की डिमांड करी जाए कि भाई अयन का अनलीगल काम कर वाला लोगों ने रोकें और निगरानी करें, अपराध दोहराया न जाए। अपराध न दोहराए जाए आगे। बिल्कुल देखो पूरा घटनाक्रम में मौका पर पूछ के था दिखा ये तरफ या बॉडी पड़ी है, प्रशासन मौका पर मौजूद है, परिवार वाला को इंतजार अभी करे जा रहे हैं कि भी आ जाए, फिर बॉडी इन मोर्चरी में ले जाई जाएगी, पोस्टमार्टम वगैरह की भी आगे की जो प्रक्रिया है करी जाएगी। साथ में प्रशासन से भी अनुरोध है हमारो रखो कि निष्पक्ष ये मामला की जांच होनी चाहिए, कौन के अपराधी पे पकड़ा जाना चाहिए, और जांच को विषय आरोप प्रत्यारोप तो काफी लगे, लेकिन जांच में असल सच्चाई और असल मुजरिम है कौन है और के पूर्व वाक्यों बिको जांच के बाद में पता चलेगा। बाकी सारी घटनाक्रम देख के थारो के मानना मन कमेंट के अंदर जरूर बताओगा। फिर मिलो कोई नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो, बने रहो। राम राम। झलको